मुल्क को इस हाल में पहुंचाने वालों का मुहासबा होना चाहिए। पता लगना चाहिए 93 और 99 में मुझे क्यों निकाला गया। नवाज शरीफ का लाहौर में पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब। कहा, क्या कारगिल जंग छेड़ने का सवाल करने पर निकाला गया। हमारे दौर में मुआशरा आगे बढ़ रहा था, लेकिन कुछ किरदारों ने दौड़ते हुए पाकिस्तान को ठप करके रख दिया। अच्छे लोगों को निकाल कर मुल्क को एक अनाड़ी के हवाले कर दिया। वक्त साबित कर रहा है हम दुरुस्त थे। नवाज शरीफ की कोशिश है चौथी बार वजीर आजम बन जाएं। जो पहली, दूसरी और तीसरी बार फेल हो चुका, अब क्या तीर मार लेगा। बिलावल भुट्टो का तीमरगरा में जानू से खिताब। कहा, मियां साहब आए तो एक्शन रिप्ले होगा, रिवायती सियासत भुगतना पड़ेगी। अवाम मानेंगे ना मैं मानूंगा। नवाज शरीफ उन्हीं से टकराए जिन्होंने 2/3 अक्सरियत दिलाई। इस लड़ाई से नुकसान अवाम का ही होगा। एक सियासी जमात चाहती है इलेक्शन जीतकर मुखालिफिन से इंतकाम ले। पूरे पाकिस्तान में शेर जीतेगा। लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वालों को बता दूं, नवाज शरीफ ने जिलावतनी और जेल काटी। 22 साल में सिर्फ एक इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिली। दुआ है किसी मुखालिफ को भी ये बर्दाश्त न करना पड़े। मरियम नवाज का जलालपुर जट्टा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। अडियाला में कैद शख्स ने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश में सहूलतकारी की। वो शख्स इंतकाम नहीं, अपने अमाल की सजा भुगत रहा है। नवाज शरीफ को चोर कहने वाला सबसे बड़ी चोरी करते पकड़ा गया। अलकादिर ट्रस्ट में जमीनें खरीदी। जब सवाल हुआ तो टांग पर पलस्तर बांधकर और सर पर बाल्टी पहनकर आ गया। लाडले को लाने के लिए इलेक्शन में ताखीर की गई, लेकिन वो कमरे से ही नहीं निकल रहा। 2013 में गिनती चल रही थी, लाडले की जीत का ऐलान कर दिया गया। मुराद अली शाह का सखर में खिताब। कहा, 9 फरवरी का सूरज बिलावल भुट्टो की फतह का सूरज होगा। लाडले वाडले की वापसी हो जाएगी। खुर्शीद शाह ने कहा कि नवाज शरीफ को कसूर से लड़वाकर बेकसूर साबित करेंगे। शर्जील मेमन कहते हैं, मकसद निकलने पर पीपल्स पार्टी को साइडलाइन कर दिया गया। मुल्क में अमन के लिए सियासी जमातों को मिलकर कानून साजी करनी चाहिए। वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ का इस्लामाबाद में पुलिस के साबिक आईजी से खिताब। कहा, आइन के तहत कोई शख्स या गिरोह पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस नहीं हो सकता। कोई भी मुआशरा इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुलाजमत की नौयत जो भी हो, फर्ज शनासी से करनी चाहिए। इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट के लिए नून लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की 6 रुकनी कमेटी कायम। राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक, साद रफीक, ओन चौधरी, इसहाक खाकवानी और नुमान नगड़ियाल शामिल। कमेटी सीट एडजस्टमेंट के फॉर्मूले और उम्मीदवारों का चुनाव करेगी। आम इंतखाबात के लिए अहम तकर्रियाँ आखिरी मरहले में दाखिल। DRO और RO की तकर्रियों पर काम तेज। रिटर्निंग अफसरान की तकर्रियों पर तजावीज़ तैयार कर ली गई। 3 से 4 रोज में ROs की मंजूरी दी जाएगी। अस्करी टावर हमला केस। असद उमर की अबूरी जमानत खारिज। अदालत ने असद उमर की मुकदमे में हाजिरी मुआफ़ी की दरखास्त भी खारिज कर दी। एडमिन जज अबहर गुल खान ने फैसला सुनाया। अस्करी टावर केस का ट्रायल शुरू कर दिया गया। एक सियासी जमात ने मुल्क को नुकसान पहुंचाने का तहैया कर लिया। चमन धरने से हुकूमत पर दबाव डालने की कोशिश नाकाबिल कबूल है। बलूचिस्तान के निगरान वजीर इत्तलात जान अचकजई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अफगान तारकीन वतन के घरों में जाकर भी कागजात देखेंगे। पाकिस्तान से जाने वाले अफगान बाशिंदों की तादाद 5 लाख तक पहुंच गई है। अमरीका जालिम के साथ खड़ा हो गया। गजा में जंगबंदी के लिए सलामती काउंसिल में करारदाद वीटो कर दी। 15 में से 13 अरकान ने करारदाद की हिमायत की। बरतानिया इजलास से गैर हाजिर रहा। फ़लस्तीनी मंदूब रियाज मंसूर ने करारदाद वीटो करने को तबाहकुन करार दिया। बोले, सलामती काउंसिल को जिम्मेदारियां निभाने से रोक दिया गया। फ़लस्तीनियों की तबाही के खिलाफ हैं तो जंगबंदी की हिमायत करें। अमरीका का जंगबंदी की करारदाद की मुखालफत करना अफसोसनाक है।
चीन का रद्द-ए-अमल, एंटोनियो गुतेरेस का भी सलामती काउंसिल पर जंगबंदी पर जोर, कहा गजा में कोई जगह महफूज नहीं। सऊदी अरब और तुर्किया ने इसराइली मकसद को नाकाबिल कबूल करार दिया। हमास ने कहा कि अमरीकी वीटो कत्लेआम और नस्ल कुशी में शिरकत है। नायब वजीर आजम उर्दन बोले कि जंगबंदी पर अमरीकी मौक़िफ़ से मुत्तफिक नहीं। इसराइल और हमास में लड़ाई, हमास के हमलों में 404 इसराइली फौजी हलाक, 5000 से ज्यादा जख्मी। गजा में सहूनी फौज की दहशतगर्दी, 24 घंटे में 450 हमले, 310 फलस्तीनी शहीद, तादाद 17,484 हो गई। जंगबंदी के लिए सलामती काउंसिल में करारदाद अमेरिका ने वीटो कर दी। सारा इनाम कत्ल केस में शाहनवाज को सजाए मौत होगी या नहीं, फैसला महफूज कर लिया गया। सेशन जज नासिर जावेद राना 14 दिसंबर को फैसला सुनाएंगे। कसीरुल मुल्की मुश्तरका फौजी मशकों की इख्तितामी तकरीब, मशकें नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में हुई। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान, बहरीन, इराक और कुवैत के फौजियों ने मशकों में हिस्सा लिया। 2 हफ्तों पर मुहित मशकें 27 नवंबर को शुरू हुई थीं। भारत की खेलों में सियासत, पाकिस्तान को तन्हा करने की एक और साजिश। साउथ एशियन गेम्स की मेजबानी से महरूम करने के लिए भारत श्रीलंका को सामने ले आया। भारतीय इशारों पर श्रीलंकन वजीर खेल की स्टेक होल्डर्स को गेम्स की तैयारियों की हिदायत। पाकिस्तान ने मार्च में इवेंट की मेजबानी करनी है। पाकिस्तान वुमेन्स टीम तीसरा T20 हार कर B सीरीज जीत गई। न्यूजीलैंड ने क्वींसटाउन में DLS मेथड के तहत 6 रन से शिकस्त दी। न्यूजीलैंड की सोजी बैट्स 51 रन के साथ नुमाया रहीं। अपरदीर में पांचकोड़ा के मकाम पर हादसा, कार दरिया में गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, 1 शदीद जख्मी। हादसा तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया। तमाम अफराद का ताल्लुक अशीरी दर्राखे इलाके से है। गुलिस्तान जौहर RJ मॉल में आतिशज़दगी के मुकदमे में पेशरफ्त, मफरूर बिल्डर के बेटे समेत 3 मुलजिम गिरफ्तार। अदालत ने मुलजिमान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। बिल्डर के बेटे हसन, हाशिर और यावर समेत 8 मुलजिमान को अदालत में पेश किया गया। आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। कराची में बच्चों के अगवा और लापता होने के वाक़यात में इजाफा। रवां साल के 11 माह के दौरान 1255 बच्चे लापता हुए। 950 से ज़ायद बच्चों को रिकवर किया गया। सबसे ज़्यादा वाक़यात ज़िला शर्की में रिपोर्ट। सुरों के सुल्तान उस्ताद राहत फ़तेह अली खान की सालगिरह। राहत फ़तेह अली खान ने 49 बहारें देख लीं। मौसीकी के हवाले से खिदमात पर 2019 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री देने का ऐलान किया। भारत में भी राहत फ़तेह अली खान के परिस्तारों की बड़ी तादाद मौजूद। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में नायाब नस्ल के सफ़ेद मगरमच्छ की पैदाइश। मगरमच्छों के ग्रेडरैंड लैंड्रोन पार्क में एक सफ़ेद रंग के इंतहाई नायाब नस्ल के मगरमच्छ बच्चे की पैदाइश हुई। दुनिया भर में इस नस्ल के सिर्फ 8 मगरमच्छ मौजूद हैं। पार्क इंतज़ामिया ने इस नायाब नस्ल के मगरमच्छ की पैदाइश का जश्न भी मनाया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।